हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन चैनल पर। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। जैसा कि आपको पता है 5 फरवरी को आपके हिंदी विषय का पेपर होना है और बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दीजिए। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 23 तक का फुल सॉल्यूशन भी देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इस पेपर को आप तैयार कर लेते हैं तो आपका जो पेपर कई सेटों में आ रहा है उन सभी सेटों में से इस पेपर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। आपको सभी विषय के क्वेश्चन पेपर जरूर मिलेंगे। यहां पे आप देख सकते हैं आपकी ये वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है। यहां पे कक्षा 9वीं विषय हिंदी और यहां पे आपके एग्जाम में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके जो टोटल पेज रहेंगे वो 8 पेज रहेंगे। आपका जो पूर्णांक रहेगा वो 75 का रहेगा। ठीक है, यहां पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन भी दिखाने वाला हूं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर पहला, जिसमें पूछा गया था सही विकल्प का चयन करके लिखिए। यहां पे पहला नंबर है हिंदी पद साहित्य का तीसरा काल है, तो आपको बताना है रीतिकाल। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और यहां पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा नंबर कबीरदास की भाषा है, तो आपको बताना है सदुक्कड़ी। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख सकते हैं रस के अंग होते हैं, तो आपको बताना है रस के 4 अंग होते हैं। इसके बाद जूरी ने दोनों वैलों को भेज दिया था, तो आपको बताना है ससुराल। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। यहां पे आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 5वां नंबर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आपको बताना है द्वंद्व समास। इसके बाद आगे देख सकते हैं ये 6वां नंबर। सन 1967 में पुनपुन नदी का पानी घुस गया था, तो यहां पे राजेंद्र नगर में। इस तरह से ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित विकल्प का चयन कर लिखिए। यहां पे पहला नंबर खुलेगी झंकाल बंद डैश डैश की, तो यहां पे आपको बताना है द्वार। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर मात्रिक छंद में डैश डैश की गणना होती है, तो आपको बताना है मात्राओं की गणना होती है। तीसरा नंबर है उपमेय में उपमान का आरोप डैश डैश अलंकार में होता है, तो आपको बताना है रूपक अलंकार में। इसके बाद चौथा है तिब्बती लोग टोटीदार बर्तन को डैश डैश कहते हैं, तो आपको बताना है केतली। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए 5वां नंबर वे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगते हैं डैश डैश कहलाते हैं, तो उसे आपको बताना है उपसर्ग। ठीक है, यहां पे 6वां है नानी के मन में डैश डैश की आजादी के प्रति जुनून थे, तो आपको बताना है देश के प्रति। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर कंप्लीट होता है। और यहां पे आप देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों के समझ सत्य या असत्य लिखिए। तो यहां पे आपका पहला नंबर है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता हैं, तो आपको यह बताना है ये आपका असत्य है। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर रामचरितमानस एक खंड काव्य है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है, इसके बाद तीसरा देखिए लेखिका महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू भाषा के जानकार थे, तो ये आपको बताना है सत्य है। इसके बाद देखिए खाना एक क्रिया शब्द है, तो ये भी आपका सत्य है। इसके बाद देखिए अगला 5वां एकांकी में 3 अंक होते हैं, ये आपका असत्य है। एकांकी में 1 अंक होते, आपको याद रखना है। आगे देखिए रीढ़ की हड्डी पाठ कहानी विधा में लिखा गया है, तो आपको ये बताना है सत्य है। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं तो यहां पे आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा गया है सही जोड़ी का मिलान कर लिखिए। यहां पे पहला नंबर है ग्राम श्री, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद देखिए 3 वर्णों का समूह, यहां पे आपको बताना है गढ़। ठीक है, इसके बाद देखिए मनोरथ, मनोरथ जो आपका है वो स्वर संधि है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा नंबर सांस्कृतिक तथा शिक्षा, तो ये आपका जो है यहां पे श्यामाचरण दुबे। ठीक है, इसके बाद शत्रु का विलोम आप सभी जानते हैं, शत्रु का विलोम जो होता है वो मित्र होता है। इसके बाद इस जल प्रलय में, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा फणीश्वरनाथ रेणु। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये
आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहां पे आप देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। यहां पे पहला नंबर है रस खान किसके अनन्य भक्त थे, तो आपको लिखना है श्री कृष्ण के। किसके? श्री कृष्ण के। इसके बाद आगे देखिए, जहां काव्य का आधार शब्द होते हैं वहां कौन सा अलंकार होता है, तो आपको बताना है सलेश अलंकार। यहां पे आपको लिख देना है। इसके बाद आगे देख सकते हैं साहित्यिक पुरखे किसे कहा गया है, तो आपको बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र को यहां पे। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी में राम स्वरूप ने रत्न से क्या मंगवाया था, तो आपको बताना है लालटेन। ठीक है, इसके बाद 5वां है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आपको बताना है 3। ठीक है, इसके बाद अगला है लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहां गए थे, तो आपको बताना है इंग्लैंड में। ठीक है, इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अब बढ़ते हैं आगे और यहां पे आप क्वेश्चन नंबर 6 से पूरा 23 तक क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको पूरा आंसर दिखा दूंगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, यहां पे आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़िए तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 9वां और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहां पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको अथवा सहित का आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18 और यहां पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। इन सभी क्वेश्चनों को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, यहां पे आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21 यहां पे दिया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये मिलेगा आपका क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, अपने प्राचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। यहां पे ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 23। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपको निबंध लिखना है। जीवन में खेलों का महत्व, मोबाइल के लाभ एवं हानि, विद्यार्थी एवं अनुशासन पुस्तकालय। यहां पे ये रहा आप क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद आइए मैं आपको सभी क्वेश्चनों का आंसर भी दिखा देता हूं। तो चलिए आइए फटाफट से आंसर देख लेते हैं। यहां पे बढ़ते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक के आंसर बता दिए हैं। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से 23 तक का आंसर देखेंगे। और यहां पे ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, यहां पे पूछा गया था पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। तो यहां पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा भी आंसर आप देख सकते हैं। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन था और इसका आंसर भी आपके सामने है। इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, रसखान अथवा माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य के भाव सौंदर्य की कोई 2 विशेषताएं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये रहा इसका आंसर। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 8 है, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, लिखिए। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका अथवा भी आप देखेंगे। यहां पे इसका अथवा क्वेश्चन पूछा गया था, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों, लिखिए। यहां पे इसका पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद बढ़ते आगे तो यहां पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और इसका भी आंसर ये रहा। और क्वेश्चन भी है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, लिखिए। इसका आंसर आप नोट कर लीजिए। इसका अथवा देख लीजिए। मानसरोवर से कवि कबीरदास का क्या आशय है, लिखिए। यहां पे इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित यहां पे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर, ये रहा स्थायी भाव और यहां पे आप देख लीजिए ये रहा संचारी भाव। ठीक है, स्थायी भावों की संख्या 10 होती है और संचारी भावों की संख्या 33 होती है, आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए, पंडित जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा, यहां पे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहां पे आता है क्वेश्चन नंबर 12, गद्य की कोई 4 गौण विधाओं के नाम लिखिए। ये रहा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ये रहा अथवा निबंध लेखन की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। ये रहा इसका आंसर। और इसके बाद बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, महादेवी वर्मा अथवा हरशंकर परसाई जी की
दो दो रचनाएं एवं भाषा शैली लिखिए। यहाँ पे ये रहा रचनाएं और इसकी भाषा शैली, और इस तरह से ये हरिशंकर प्रसाद जी का रचनाएं और यहाँ पे भाषा शैली, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। यहाँ पे लेखक राहुल संक्रत्यन ने डाकुओं से बचने के लिए कौन सा साधन अपनाया? यहाँ पे इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। यहाँ पे इसके बाद क्वेश्चन नंबर अथवा है इसी का, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया? लिखिए, इसका भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और इसका आंसर ये रहा आपके सामने, इसका भी स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद इसी का अथवा देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 16, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अंधे की लाठी, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद ईंद का चांद, इसके बाद ये रहा इसी का अथवा, निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित, ये रहा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है आपका 17, फणीश्वर नाथ रेणु के मित्रों के नाम लिखिए। ये रहा इनके नाम और इसका अथवा, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य, ये रहा। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, काव्यांश। ठीक है, ये काव्यांश आप पढ़ लीजिए, इसका संदर्भ प्रसंग ये दिया हुआ है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये रहा इसका भावार्थ, इसका अथवा देख लीजिए। ये रहा काव्यांश दिया हुआ है और इसका संदर्भ प्रसंग ये रहा और इसका भावार्थ ये रहा। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो ये मिला आपका क्वेश्चन नंबर 19, इसका भी आप गद्यांश पढ़ लीजिए। और इसके बाद ये रहा संदर्भ प्रसंग और इसका व्याख्या। ठीक है, इसके बाद दूसरा गद्यांश है इसी का, ये गद्यांश पढ़िए। इसके बाद ये है क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें संदर्भ प्रसंग दिया हुआ है, आपको मैं क्वेश्चन दिखा दिया हूं, मिला भी सकते हैं आप। इसका व्याख्या भी ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये है क्वेश्चन 20, जल है तो कल है विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट कर डालिए यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो इसी का अथवा देखेंगे। वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में दो मित्रों के मध्य संवाद लिखिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दो मित्रों के मध्य संवाद है, पहला मित्र दूसरा मित्र है, यहाँ पे इनसे बातचीत कैसे करनी है वो आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते आगे तो यहाँ पे काव्यांश के प्रश्न दिए गए हैं और उनका आंसर आपको देना है। ठीक है, ये रहा। इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। दूसरा गद्यांश के प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, इनका भी आंसर देख लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, आवेदन पत्र लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र के लिए। तो इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है, जहां पे लिखा हुआ है अपना नाम तो यहाँ पे अपना ही नाम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे जहां कक्षा लिखा हुआ है तो अपना कक्षा लिख देना है। ठीक है, इस तरह से ये आपको लिख लेना है। चलिए आइए, यहाँ पे इसी का दूसरा है, प्रातःकालीन सैर के लाभ बताते हुए अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए। इस तरह से आपको ये लिख देना है, इसका अथवा जो दिया गया था। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पे बढ़ते आगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे निबंध पूछा गया था। तो पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आप रूपरेखा लिख दीजिए और इसका निबंध भी आपको लिख देना है। ठीक है, इस तरह से आपको रूपरेखा लिखना है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे तो यहाँ पे इस तरह से यह निष्कर्ष लिख दीजिए और यहाँ पे आपको निबंध इस तरह लिखना है। फिर इस निबंध का भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे ये और आगे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये रहा और ये अगला शॉट। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।